अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग अपनी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है अपनी 4.2, जिसका आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कि आपने फैक्टराइज करना है एक्सप्रेशंस को। तो उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये इस एक्सरसाइज में कौन से फैक्टराइजेशन के एक्सप्रेशन यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहली टाइप है A4 प्लस ए स्केयर बी स्केयर प्लस B4। तो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं, A4 प्लस ए स्केयर बी स्केयर प्लस B4। इसमें अगर आप नोट करें, इससे पहले यहाँ आपको एक रिमेंबर दैट में बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आपके पास ये 3 फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। एक है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, और दूसरा है ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, और तीसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी होल का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो देखते हैं हम इस एक्सप्रेशन को, इसमें A4 B4 और ए स्केयर बी स्केयर दिया हुआ है। तो A4 को हम लिख सकते हैं ए स्केयर का स्केयर, B4 को भी हम लिख सकते हैं बी स्केयर का स्केयर, और ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब अगर आप नोट करें, ये जो हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़े हैं, इन तीनों में से ना तो हमारा यहाँ फर्स्ट वाला एप्लीकेबल है, ना सेकेंड और ना थर्ड। सेकेंड वाले को अगर हम एप्लीकेबल करें तो उसमें हमें ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर चाहिए होता है, मीन 2ab वाली टर्म चाहिए होती है। अब अगर आप नोट करें कि ये हमारा ए हो और ये बी हो, तो हमें क्या चाहिए, प्लस 2, ए हमारा बनेगा ए स्केयर और बी हमारा बनेगा बी स्केयर। तो हमें क्या चाहिए फॉर्मूला पूरा करने के लिए, 2a स्केयर बी स्केयर, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो हम इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं कि जो टर्म हमें चाहिए हम उसी को ऐड भी कर लेते हैं और उसी को सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो मुझे 2a स्केयर बी स्केयर चाहिए, तो मैंने उसी को ऐड भी कर लिया है और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया है, और ये प्लस ए स्केयर बी स्केयर आपका एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो प्लस वाला है इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपना फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, और ये जो माइनस वाला है ये सॉल्व हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर के साथ। यहाँ हमारे पास माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो हमारे पास माइनस करेंगे और आंसर आएगा माइनस ए स्केयर बी स्केयर। तो आपके पास इसका आंसर होगा, देखें ये हमारा कंप्लीट होकर फॉर्मूला बनाएगा, जो कि हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्केयर। तो हमारे पास आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर का होल स्केयर और माइनस ए स्केयर बी स्केयर। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ये कंप्लीट है हमारा ए का स्केयर और ये हमारा बी का स्केयर। तो इसे हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे a माइनस बी, ये हमारा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और ये हमारा b माइनस ए बी, फिर a प्लस बी, ए है हमारा ए स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस ए बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए बी को हम सेंटर में लिख लेते हैं, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। यहाँ भी हम ए बी को सेंटर में लिखते हैं, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये थी हमारे पास फैक्टराइजेशन की फर्स्ट टाइप। ठीक है, जिसको अब हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्सरसाइज में सबसे पहले आप देखें कि जो हमें फर्स्ट टाइप दी है वो इस टाइप की नहीं है, सेकंड भी आपका ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है। हाँ, आप नोट करें, थर्ड हमारा ऐसे है, फोर्थ भी ऐसा है, फिफ्थ और सिक्स हमारा ऐसे है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्व कर लेते हैं थर्ड पार्ट। जी, तो ये है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, जिसमें आप नोट करें अगेन हमें 3 टर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं कि तीनों टर्म हमारा फॉर्मूला कंप्लीट करती हैं या नहीं। देखें, अब x4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, 16 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो अब आप नोट करें कि x स्क्वायर का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। तो सेंटर में हमें फॉर्मूला पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 2ab। 2 आपका एज इट इज़, a हमारा बनेगा x स्क्वायर और b हमारा बनेगा 4। तो अब अगर आप नोट करें, हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 4 द 8, 8x स्क्वायर आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें दिया हुआ है 4x स्क्वायर, मीन ये 4x स्क्वायर हमारा फॉर्मूला कंप्लीट नहीं कर रहा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो टर्म आपको चाहिए हम उसी को ऐड भी कर लेते हैं और उसी को सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। ये काम करने से एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या है, हमें 8x स्क्वायर चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले तो आप चेक करें कि आपको फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए चाहिए क्या। जब हमें वो पता चल जाता है तो हम उसी को ऐड भी कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो हमने 8x स्क्वायर को ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब ये जो ऐड वाला है हम इसको यूज़ करेंगे अपना फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, और ये जो सब्ट्रैक्ट वाला है ये सॉल्व होगा हमारा 4x स्क्वायर के साथ। तो आपके पास आएगा x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। इन तीनों को हम फॉर्मूला कंबाइन करके आपको लिख के दिखा रही हूँ कि हम कैसे लिखेंगे। इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर मीन x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x स्क्वायर और 16 होता है हमारा 4 प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 4x स्क्वायर। अब देखें, ये यहाँ हमारा
एप्लीकेबल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 4x स्क्वायर आपका एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब आप नोट करें 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। इसमें आप ए माइनस बी पहले लिख लें या ए प्लस बी पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है हमारा कंप्लीट ए और ये है हमारा बी। तो हम लिखते हैं ए माइनस बी और a प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी ब्रैकेट्स को खोल देंगे। आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। अगेन हम इसको रीअरेंज करते हैं, 2x वाली टर्म को सेंटर में ले आते हैं जिसके साथ माइनस साइन है। तो आपका फाइनल आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो ये था हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट भी हमारे पास बिल्कुल सेम ऐसे ही है, 3 टर्म्स दी हुई हैं, x4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन आप देखें कि अगर हमने अपना फॉर्मूला पूरा करना है तो हम x4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 2 a की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर, और अब आप 14 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो हम 1 को कंसीडर करेंगे अपनी सेकेंड टर्म। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब आप नोट करें, हमें फॉर्मूला पूरा करने के लिए यहाँ पे चाहिए 2x स्क्वायर, लेकिन यहाँ हमें दिया हुआ है माइनस 14x स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमें चाहिए हम उसी को ऐड भी कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट भी। तो अगेन हमने क्या किया है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2x स्क्वायर। जी, तो हमने 2x स्क्वायर ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया है। तो आपके पास क्या होगा, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। हम प्लस 2x स्क्वायर को इस्तेमाल करेंगे अपना फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, और ये माइनस 2x स्क्वायर हमारे पास सॉल्व होगा माइनस 14x स्क्वायर के साथ। तो आपके पास आएगा माइनस 16x स्क्वायर। तो इसको हमने ब्रेकअप करके लिखा है फॉर्मूले की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा a प्लस b के होल स्क्वायर में। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। अब इस 16x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो कि आपके पास होगा a माइनस b a प्लस b। तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। सेकेंड स्टेप में हम इनकी ब्रैकेट्स खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। अब आपके इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x आपके पास क्या होगा, प्लस 1। तो ये था हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट, वो भी बिल्कुल आपका ऐसे ही सॉल्व होगा। जी, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास इसका x4 माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 9y4। अगेन यहाँ हम देखें x4 माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y4 है। तो आप देखें x4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2a की वैल्यू होगी हमारी एक्स स्क्वायर। अब 30 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर है हमारा 9, तो मीन b की वैल्यू होगी हमारे पास 3y स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 3y का होल स्क्वायर। तो अब आप देखें हमें फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 2 3 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जी, तो अब हमारे पास 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर हमें चाहिए, लेकिन यहाँ 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं है, हमारे पास माइनस 30 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम ऐड भी कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो हमने ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया। ऐड वाले को यूज़ करेंगे हम अपना फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, और सब्ट्रैक्ट वाले को हम सॉल्व करेंगे 30 के साथ। ठीक है, माइनस 30 और माइनस 6 आपके पास हो जाएगा माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको हमने अपना फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए लिख लिया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले में। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6xy का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो कि आपके पास खुलेगा a माइनस बी a प्लस बी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इनके ब्रैकेट्स को खोल दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy। हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स वाई वाली टर्म को सेंटर में ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये था हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट। अब है हमारे पास इसका सिक्स पार्ट भी आपका ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसे ही सेम है। हमारे पास है x4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। अगेन हम देखें अपना फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, तो हम x स्क्वायर को लिख सकते हैं ऐसे प्लस 2
ए का स्केयर और हमारे पास 7 परफेक्ट स्केयर नहीं होता, तो मीन वाई स्केयर हमारी सेकेंड टर्म है, ठीक है, वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर। तो अब देखें फॉर्मूला पूरा करने के लिए मुझे चाहिए 2x स्केयर वाई स्केयर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2x स्केयर वाई स्केयर मिसिंग है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है -7x स्केयर वाई स्केयर। तो हम क्या करते हैं कि इसे ऐड भी कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो हमने 2x स्केयर वाई स्केयर को ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है। अब ये जो ऐड वाला है इसको हम अपना फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ये जो सब्ट्रैक्ट वाला है ये सॉल्व होगा -7x स्केयर वाई स्केयर के साथ। तो आपके पास आ जाएगा -9x स्केयर वाई स्केयर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे a प्लस बी के होल स्केयर फॉर्मूले में। तो आपके पास आ जाएगा x स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर -9x स्केयर वाई स्केयर। अब हम 9x स्केयर वाई स्केयर को लिख सकते हैं 3x वाई का होल स्केयर। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला, जो कि आपके पास होगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो आपके पास आएगा x स्केयर प्लस वाई स्केयर, मीन हमारे पास a माइनस बी a प्लस बी। सेकेंड स्टेप में हम इनकी ब्रैकेट्स खोल देते हैं, तो हमारे पास आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 3x वाई, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 3x वाई। एक्स वाई वाली टर्म को हम सेंटर में लिखते हैं, तो आपके पास आएगा एक्स स्केयर माइनस 3x वाई प्लस वाई स्केयर, एक्स स्केयर प्लस 3x वाई प्लस वाई स्केयर। तो ये था हमारे पास इसका 6 पार्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के ऑलमोस्ट सारे पार्ट हो गए हैं, लेकिन हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट रहता है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन की टाइप यूज़ हो रही है वो ये वाली टाइप यूज़ हो रही है A4 प्लस B4, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। जी, फर्स्ट पार्ट है 4x4 प्लस 81y4। देखें हम 4x4 को लिख सकते हैं 2x स्केयर का स्केयर, और 81y4 को हम लिख सकते हैं 9y स्केयर का पावर 2। तो ये हमारे पास ये वाली टाइप है। अब इस टाइप में देखें हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा जो 2 टर्म्स को इकट्ठा करने से मिल जाए। तो अगर हमें कोई भी फॉर्मूला कंप्लीट करना है तो हमें 3 टर्म चाहिए होगी। जैसे हमारे पास है a प्लस बी का होल स्केयर फॉर्मूला, तो उसके लिए हमें कौन सी टर्म चाहिए, a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, मीन तीसरी टर्म चाहिए। तो ये 2 तो हमारी परफेक्ट स्केयर है, लेकिन सेंटर में हमें 2ab वाली टर्म चाहिए। तो 2ab वाली टर्म हम चेक करते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या होगी। अगर ये आपका a है तो हमारे पास 2 a की वैल्यू होगी 2x स्केयर और b की वैल्यू होगी 9y स्केयर। तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 टू द 4, और 4 को मल्टीप्लाई करें हम 9 से, तो हमारे पास आता है 36x स्केयर वाई स्केयर। मीन अगर यहाँ आपने अपना फॉर्मूला कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमें 36x स्केयर वाई स्केयर चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, हम उसी को ऐड कर लेते हैं और उसी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, 36x स्केयर वाई स्केयर को ऐड भी कर लिया है और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया है। अब जो ऐड वाला है उसको हम यूज़ करेंगे अपना फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, और सब्ट्रैक्ट वाला आपका एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमने इसको फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया, तो आपके पास आता है 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर का होल स्केयर, और -36x स्केयर वाई स्केयर आपका एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 6xy का होल स्केयर। अब अगेन हम यहाँ यूज़ करेंगे a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला, जो कि आपके पास आ जाएगा a माइनस बी a प्लस बी। अब हम इनकी ब्रैकेट्स को खोलते हैं, तो आपके पास आएगा 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर माइनस 6xy, और 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर प्लस 6xy। हम xy वाली टर्म को सेंटर में ले आते हैं, तो आपके पास आएगा 2x स्केयर माइनस 6xy प्लस 9y स्केयर, और 2x स्केयर प्लस 6xy प्लस 9y स्केयर। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास A4 प्लस 64B4। अगेन ये भी हमारे पास वही वाली टाइप है। अगर ये हमारा A है जिसे हम लिख सकते हैं A स्केयर का स्केयर, और इसे हम लिख सकते हैं 8B स्केयर का स्केयर। तो हमें साथ में टर्म चाहिए 2ab वाली टर्म, ठीक है। तो 2a है हमारा a स्केयर और b है हमारा 8b स्केयर। तो हमें मल्टीप्लिकेशन पे मिलेगा 16a स्केयर b स्केयर। मीन अपना फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ 16a स्केयर b स्केयर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसी को हम ऐड भी कर लेते हैं और उसी को हम सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो हमने 16a स्केयर b स्केयर को ऐड भी कर लिया है और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया है। जी, तो जो ऐड वाला है हम उसको यूज़ करेंगे अपना फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, और सब्ट्रैक्ट वाला आपका एज इट इज़। तो ऐड वाले को हमने अपना फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए ब्रेकअप करके दिखाया, तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया है a स्केयर प्लस 8b स्केयर का होल स्केयर, और ये माइनस 16a स्केयर b स्केयर आपका एज इट इज़। अब 16a स्केयर b स्केयर को हम लिख सकते हैं 4ab का होल स्केयर। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फॉर्मूला, जो आपके पास होगा a माइनस b और a प्लस b। तो आपके पास हम नेक्स्ट स्टेप में इनकी ब्रैकेट्स को खोल देते हैं,
तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab। चाहे आप नेक्स्ट स्टेप में इसको अगेन रीअरेंज भी कर सकते हैं कि आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट में हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस 4ab और प्लस 8b स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी रीअरेंज करके आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सॉल्व हो गया, जो कि हमने सेकंड पार्ट किया है, एंड पे किया है। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 4.2, जिसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।